डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप तक पहुंचते हैं किसानों की सफलता की कहानियां। जी हां, हमारे देश के कोने कोने में कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन या फिर कहें कृषि से जुड़े उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं, और इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। हम सभी जानते हैं कि चाहे वो डेयरी का क्षेत्र हो या फिर खेती किसानी की बात हो, महिलाएं अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं और उनके योगदान को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं राजस्थान के सीकर जिले से संबंध रखने वाली ऐसी ही महिलाओं से, जिन्होंने उद्यमिता के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाया, खाद्य प्रसंस्करण को अपनाया और आज वो आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो गई हैं, आत्मविश्वास से भरी हुई हैं और उनका सशक्तिकरण भी हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें देखकर इलाके की अन्य महिलाएं भी काफी उत्साहित नजर आती हैं और वो भी उनकी राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की। राजधानी दिल्ली से करीब 135 किलोमीटर की दूरी पर है राजस्थान का सीकर जिला, जिसका अपना एक अनोखा इतिहास है। लेकिन आज हम बात इतिहास की नहीं, बल्कि बदलते वक्त की महिलाओं की करेंगे, जो लोगों की सोच बदलने में कामयाब हो रही हैं। सीकर जिले के छोटे से गांव वेद की ढाणी की महिलाएं, जो कभी अपने घरों से निकलने में कतराती थी, वो आज पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। घर खर्च में योगदान कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। ये सब वो कर पा रही हैं नाबार्ड और कृषि विज्ञान केंद्र की मदद के जरिए, जिनसे उन्हें खाद्य प्रसंस्करण की ट्रेनिंग मिली, जहां इन्हें बाजरा, रागी, जौ, कई तरह के आटे से सामान बनाना सिखाया गया। 12.5 लाख का लोन लेकर शुरू किया गया इन महिलाओं का काम आज इन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। आज जीएसटी के नंबर के साथ ये महिलाएं काम करती हैं, जिसके लिए इन्हें दूर दूर से ऑर्डर मिलते हैं। कैसे? ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर ये काम करती हैं। जानते हैं इन्हीं की जुबानी। हमें पहले तो मतलब घर का काम करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे और घर का खाना वाना बनाना ये करते थे सर। फिर हमें कुछ पता चला कि हम भी कुछ मदद करें अपने पति की, तो हमने कुछ थोड़ा बहुत सब महिलाओं ने मिलकर हम ऐसे जिम जुड़े, राजीविका ऐसे जिम जुड़े। तब सब महिलाएं एक साथ समूह में बैठी थी, सब में चर्चा हुई कि हम लोग भी कुछ अच्छा सा धंधा करें, तो हमारे पति की भी हमारी भी इनकम हो और उनकी भी इनकम हो, तो अच्छा भविष्य है बच्चों के लिए। तो हम लोगों ने एक शुरुआत की। मैंने खुद ने शुरुआत की। पहले मैं खुद कृषि की अंदर गई, वहाँ मैंने ट्रेनिंग ली थी 5 दिन की। वहाँ जाके मैंने केवीके के अंदर गई, वहाँ मैंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद में मुझे कुछ ऐसा हुआ कि हमारे गांव की महिलाएं भी है जो घर पे बैठी रहती है, उन्हें भी हमें कुछ अच्छा करे, अच्छा सिखाए। तो मैंने ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन वालों सर से मिला, जयपुर गई थी मैं। वहाँ मिली तो मैंने सर को बताया कि सर हमारे भी यहाँ गाँव की महिलाएँ हैं, वो भी कुछ करना चाहती है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा सुमन जी, हम आपके लिए भी कुछ करते हैं। तो उन्होंने नाबार्ड से डीडीएम सर को बोला, तो उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट दिया ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन वालों को। तो उन्होंने हमें 15 दिन की ट्रेनिंग दी, जिसमें हमें बाजरे के बिस्किट, नमकीन, कुकीज, लड्डू, केक, मतलब मठरी वगैरह ये बनाना सिखाया। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेनिंग के बाद हमने खुद ने अपने छोटे से लेवल से शुरुआत की। पहले घर पे बनाते थे, अब हमने एक अपनी खुद की मेहनत से 12 लाख रुपए लोन लेकर ये फैक्ट्री तैयार की। अब इसमें हम 15 महिलाएं मिलकर काम करती है, जिसमें पहले तो हमें बाजरे के बनाने सिखाए थे, अब हम खुद महिलाएं सारी मिलकर अलग अलग, जैसे जौ के कुकीज़ बनाना सीख गए, रागी के बनाना सीख गए, मक्के के बनाना सीख गए, और भी कुछ चावल वगैरह सबके बना रहे हैं। हम पहले तो घर पे ही रहते थे, ये चूल्हा चाकी का ही काम करते थे, बस रोटी खाना वाना बनाना। फिर बाद में मैं और सुमन जी मिली, और उसके बाद में हमने दोनों ने
ऐसे सोचा कि भाई घर पे फालतू बैठे रहते हैं तो कोई काम ही कर लें। फिर हम केवीके में गए और वहाँ किसी से बात की तो उन्होंने हमारे को बताया कि ऐसे ऐसे काम करना है। फिर हम नाबार्ड से मिले, फिर नाबार्ड वालों ने हमें बताया। फिर उनकी ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन और नाबार्ड वालों से हमारी सहायता मिली। फिर उन्होंने हमें ट्रेनिंग दिलवाई। ट्रेनिंग में हमने हमें बाजरे की ट्रेनिंग दिलवाई, जिसमें हमने बाजरे के बिस्किट, कुकीज, नमकीन वगैरह हम बनाना सीखे। वेद की ढाणी गांव की ये महिलाएं या तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हैं या फिर बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन आज वो आर्थिक तंगी से निकलकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। दर्जनों महिलाओं के कई समूह आज केवीके से मिले खाद्य प्रसंस्करण की ट्रेनिंग के जरिए ये महिलाएं कई चीजें बनाकर बाजार में बेचती हैं, जिसके लिए अब इन्हें ऑर्डर भी मिलने लगे हैं और इनके हाथ की तंगी भी दूर हुई है। एक छोटे से कमरे में 500 रुपए जोड़कर शुरू की गई इन महिलाओं की छोटी सी पहल इन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। इन महिलाओं को ऑनलाइन ऑफलाइन से जो मुनाफा होता है उसे ये आपस में बांट लेती हैं। इन महिलाओं की ट्रेनिंग भले ही केवीके और नाबार्ड से हुई हो, लेकिन इन दर्जनों महिलाओं के लिए सूत्रधार का काम किया एक गैर सरकारी संगठन ने। सभी लेडीज एसएचजी ग्रुप से जुड़ी हुई है, जिनमें से हम एसएचजी ग्रुप से हमें सोचा कि हम कई प्रोडक्ट तैयार करें, तो ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन वालों ने हमें ट्रेनिंग दिवाई और हमें ये बाजरे के प्रोडक्ट बनाना सिखाया, जिनमें से हमें सभी लेडीज़ों ने 500 रुपये इकट्ठा करके एक छोटे से रूम में काम करना शुरू किया। तो थोड़ा थोड़ा होके हम बड़े कर लिए। फिर हमें सभी लेडीज़ों ने मिलके, सभी बहनों ने मिलके और 12.5 लाख का लोन लिया। फिर ये फैक्ट्री तैयार की और हमारा सामान ऑनलाइन भी जाता है, ऑफलाइन भी जाता है, जिनमें से जो भी पैसा आता है जिन्हें हमें सभी लेडीजें, सभी बहनें बांट लेती हैं, थोड़ा थोड़ा कर लेती हैं। और अभी तो थोड़ा है, फिर ऑनलाइन ऑफलाइन से और ज़्यादा भी हो जाएगा। देखो गांव की लेडीजें होकर भी हम चौका चूल्हा की काम करती थी, आज देखो हम इतनी आगे बढ़ी। भगवान करे तो हम इससे भी आगे बढ़े और हमारे जैसे आप सभी भी आगे बढ़े। हमने 15 दिन की ट्रेनिंग ली थी बाजरे की बिस्कुट, कुकी, नमकीन हम बनाते हैं। घर का काम करती थी पहले, तो अब बिस्कुट बनाते हैं। घर वालों को अच्छा लगता है, भाई कोई भी काम करती है, घर पे तो नहीं बैठी रहती है ना, इसलिए। ये सभी महिलाएं ग्रामीण इलाकों से आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनमें से अधिकतर महिलाओं के परिवार या उनके पति को उनका घर से बाहर निकलना शुरू में नहीं पसंद आया होगा, लेकिन आज ये महिलाएं खुद को साबित कर चुकी हैं कि ये घर चलाने के साथ, बच्चों को पालने के साथ अपने पति का घर खर्च में भी हाथ बटा सकती हैं। आज ये सभी ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रही हैं। इसके लिए ये महिलाएं पीएम मोदी, नाबार्ड और केवीके की शुक्रगुजार हैं। और मैं पहले तो मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ये मिलिट्री प्रोडक्ट के बारे में हमें बताया है और सिखाया है कि सभी लेडीजें आत्मनिर्भर हुए और आगे बढ़े। जिनसे क्या है कि नाबार्ड वालों ने हमें बहुत मदद की है हमारी, और हमें ये ट्रेनिंग वगैरह दिवाया है और हमारी मदद की है, जिनसे हम ऑफलाइन और ऑनलाइन भी करना सीखा है और आत्मनिर्भर होना भी सीखा है। हम चाहते हैं कि हमारे जैसे सभी लेडीजें आत्मनिर्भर बने और आगे बढ़े। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गांव की गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और इन समूहों को लगातार मदद देने के उद्देश्य से दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लागू किया है। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस मिशन ने 30 नवंबर 2023 तक ग्रामीण परिवारों की 9.89 करोड़ महिलाओं को 89.82 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया है। ये करोड़ों महिलाएं आज आर्थिक तंगी से निकलकर आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी रही हैं। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे राजस्थान के वेद की ढाणी गांव की महिलाएं बहुत कुछ कर रही हैं। इसके साथ ही वो प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी हाथ आजमा रही हैं और इसमें काफी लाभ भी देख रही हैं। इनके बारे में कुछ और खास बातें आप तक पहुंचाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें सफल किसान। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है।
अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज का सफल किसान बहुत ही खास है। इसके लिए हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के सीकर जिले के वेद के ढाणी गांव में, जहां पर महिलाएं एक समूह से जुड़कर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। हालांकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं था उनके लिए, लेकिन जब समूह से जुड़ी तो उनकी हिम्मत बढ़ी और अब कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अपने लिए नए अवसर तलाश रही हैं। आइए जानते हैं इनकी कहानी के बारे में और ज्यादा। केवीके से मिली खाद्य प्रसंस्करण की ट्रेनिंग से आज महिलाओं की राह भले ही आसान हो गई हो, लेकिन शुरुआती दौर में इन दर्जनों महिलाओं को एक साथ लाना और मिलकर इनसे काम करवाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं था। वो भी उस माहौल में जहां महिलाएं अपने घरों से बाहर तक नहीं निकलती। लेकिन वो कहते हैं ना, इच्छा शक्ति और लगन हो तो कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है और बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। हमारी दर्जनों महिला उद्यमी ने इसी सोच के साथ अपनी राह आसान बनाई है। कैसे हुई इन सब की शुरुआत, आइए जानते हैं। पहले राजीविका से जुड़े, जो सुमन जी से मिले, फिर आजीविका से जुड़े, उनसे बातचीत हुई तो और लेडीजों का समूह बनाया। 15 लेडीजों का समूह बना करके हम राजीविका से जुड़े। उसमें हम 20-20 रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। फिर हमें और जानकारी हुई और हमें सुमन जी से मालूम चला कि हमारे यहाँ बिस्किट की ट्रेनिंग होने वाली है, तो उसमें हम गए और उसमें हमने 15 लेडीज़ों को 15 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। 30 लेडीज़ों की, जिसमें 90 लेडीज़ों को ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें से हम 15 लेडीज़ें आगे आई और हम काम कर रहे हैं और हमें 12 लाख का लोन मिला। आजकल की बढ़ती हुई महंगाई के कारण किसान महिलाओं को कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से बड़ी संख्या में रोजगार अवसर इन महिलाओं को मिल रहे हैं। केवीके से ट्रेनिंग लेने के बाद इन महिलाओं ने अपने हाथों के हुनर और उसका जादू दूर दूर तक पहुंचाया है। जोधपुर, जम्मू, अजमेर और ना जाने कहां इन महिलाओं ने अपनी छोटी सी फैक्ट्री में बनाए उत्पादों को बेचा है, जिसे लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। हमें 90 लेडीज़ ने ट्रेनिंग ली थी, जो नाबार्ड के द्वारा हमें ट्रेनिंग मिली, जिससे हम 90 लेडीज़ ने ट्रेनिंग, जिसमें से हम 15 लेडीज़ें काम कर रही है, जिससे हम 15 लेडीज़ों ने लोन लिया था। और हम सब, हमारा SSG का ग्रुप भी है एक, जिसमें सबका अलग अलग 25-25 रुपये, हम 20-20 रुपये इकट्ठा करते हैं और हमने लोन लिया। हम सब ने ये फैक्ट्री तैयार की थी। नाबार्ड के द्वारा हमें बहुत मदद मिली है, जिससे हम नाबार्ड वालों ने हमको जहाँ अजमेर, जोधपुर, जम्मू हम गए थे, वहाँ जहाँ ये स्टॉल लगता है सर, हमें भेजते हैं, हम वहाँ जाते हैं। हमें केवीके से पता चला कि हमें यहाँ ट्रेनिंग मिल रही है और नाबार्ड और ग्रीन वर्ल्ड के द्वारा भी हमारी बहुत अच्छी उन्होंने हमारा साथ दिया है। और हमें ONDC के बारे में भी DDM सर ने हमें उसकी मीटिंग करवाई थी 2 दिन की सीकर में। उसमें हम 15 लेडीज़ों ने भाग लिया है और भी बहुत से लोग आए थे वहाँ पे। उन्होंने वहाँ पे हमें ऑफलाइन और ऑनलाइन के बारे में बताया कि किस तरह से भारत सरकार का एक ऐसा मार्केट है जहाँ हम कम पैसे में भी हम वहाँ से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिससे हमें पता चला। और मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने बाजरे को श्री अन्न के रूप में घोषित किया, जिससे हमें बाजरे को कुछ भी काम में नहीं लेते थे, हम सिर्फ पशुओं को खिलाते थे। आज जिससे यह इतना गुणकारी है कि श्री अन्न घोषित करने के बाद यह बाजरा आज कितना फेमस हो गया है, जिससे हम महिलाएं इसमें ट्रेनिंग का भाग लेकर सब काम कर रही है। इस गांव में ज्यादातर महिलाएं खेती के अलावा
खाद्य प्रसंस्करण का काम करती हैं। वे घर पर ही तरह तरह के उत्पाद बना लेती हैं। इन परंपरागत उत्पादों की बाजार में मांग ज्यादा होने के कारण इन्हें व्यावसायिक रूप आसानी से दिया जा सकता है। अब सवाल आता है इसकी मार्केटिंग का, तो इसमें भी कोई खास परेशानी नहीं होती। केवीके की मदद से ये काम भी आसानी से हो जाता है। आज इन महिलाओं के बनाए उत्पाद इतने प्रचलित हो गए हैं कि आसपास के लोग भी उनके उत्पादों की फरमाइश करते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे नाबार्ड और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने इन किसानों की काफी मदद की और इनका मार्गदर्शन भी किया। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहें सफल किसान। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉलमार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS, इंस्पायरिंग क्वालिटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि कैसे महिला किसान उद्यमिता की ओर आगे बढ़ रही हैं। राजस्थान के सीकर जिले की महिलाएं समूह से जुड़कर आत्मविश्वास महसूस कर रही हैं, उनका सशक्तिकरण हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया, वो अब आपको बताते हैं। नाबार्ड और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी लगातार उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं, साथ ही ये भी बता रहे हैं कि कैसे बिना झिझके आगे बढ़ा जा सकता है। आइए देखते हैं कि कैसे ये अधिकारी उन तक पहुंच रहे हैं और उनके लिए मार्गदर्शन की नई राह खोल रहे हैं। केवीके यानी किसान विज्ञान केंद्र देश के किसानों के फायदे के लिए लगातार काम करते हैं, जिनके मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इन्हीं की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश के हर ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, जो किसानों को स्थानीय भाषा में खेती बाड़ी के हर पहलू के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए प्रशिक्षण का कार्य करता है, जिसमें किसानों को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जो सीजन के अनुसार चलते हैं। खरीफ, रबी, जायद। अभी खरीफ का सीजन चल रहा है, जिसमें किसानों को फसलों के बारे में, रोग बीमारियों के बारे में, खरपतवार प्रबंधन के बारे में, इन सब के बारे में प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रचार प्रसार की और कई गतिविधियाँ कृषि विज्ञान केंद्र करता है, जिनमें किसान गोष्ठी है, प्रक्षेत्र दिवस है और कृषक खेत पे प्रशिक्षण है। इस तरीके के कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र निरंतर करता रहता है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र पे कई प्रदर्शन इकाइयाँ हैं, जहाँ कृषक वहाँ भ्रमण करके उन इकाइयों के बारे में जानकारी लेते रहते हैं। अब बात नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की, जिसकी पहल से महिलाओं को बाजार में अपने उत्पाद बेचने का मौका मिलता है। नाबार्ड इन बाजारों के लिए वित्तीय सहायता भी देता है। इस सहायता से दुकान का किराया, कर्मचारियों का वेतन और अन्य जरूरी खर्च का भुगतान किया जाता है। नाबार्ड महिला स्वयं सहायता समूहों को उद्यमी बनने में मदद करता है। 1982 में जब नाबार्ड बना तो उसका एक उद्देश्य ये था कि नाबार्ड का काम जो है वो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक अनडिवाइडेड अटेंशन, पॉइंटेड फोकस के तौर पे, कि मतलब एक ऐसी संस्था, सर्वोच्च संस्था बनाई गई जो किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, गांव में रहने वाली महिलाएं, युवाओं के लिए एक बहुत ही डेडिकेटेड तौर पे काम करे। और आप देखेंगे कि
नाबार्ड सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रेडिट बेस्ड ही काम करता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह की इंटरवेंशंस होती है नाबार्ड की फील्ड लेवल पे। और आप जैसे आपने देखा होगा कि जैसे नाबार्ड का आप देखते हैं कि क्रेडिट फंक्शंस में आप ये कह सकते हैं कि जो जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल टर्म्स में अगर आप बात करें तो नाबार्ड राज्य सरकारों को, बैंकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जैसे राज्य सरकारों की बात करें या चाहे आप देख लीजिए केंद्र सरकार की बात करें तो जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड है अभी जो रिसेंटली, जिससे कि बहुत काफ़ी बड़े एरिया में इरिगेशन फैसिलिटीज़ क्रिएट हुई हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए भी भारत सरकार को नाबार्ड ने वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है। राजस्थान जैसे राज्य सरकारों की बात करें तो जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो काम करता है उसमें राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। बता दें कि साल 2020 में कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य भारतीय वस्तुओं का इस्तेमाल करना और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना है। इस योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मौजूदा उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता देता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी अभियान पर वेद की ढाणी गांव की महिलाएं खाद्य प्रसंस्करण के व्यवसाय के जरिए सफलता की राह पर चलती नजर आ रही हैं। साथ ही दूसरी महिलाओं से भी अब वो आत्मनिर्भर बनने की गुजारिश कर रही हैं। मेरा सभी बहनों से अनुरोध है कि वो भी घर से निकले और कुछ ना कुछ काम ढूंढे और केवीके में मिले, नाबार्ड वालों से मिले और वो भी कुछ ना कुछ आत्मनिर्भर बने। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हमें इस लायक बनाया कि हम घर से निकल के और कुछ आत्मनिर्भर बनने के लिए हम तैयार हुए। खाद्य प्रसंस्करण के जरिए ग्रामीण महिलाओं को अच्छा रोजगार मिल सकता है। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा सकती हैं और स्थानीय उपज का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे न केवल ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है, बल्कि इसके जरिए लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे उद्यमिता के क्षेत्र से जुड़कर हमारी महिलाएं सबल हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं, आत्मविश्वास से लबरेज हैं और वो अपने लिए नया आसमां खोज रही हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, फीडबैक है या फिर आप चाहते हैं किसी किसान की सफलता की कहानी हम कार्यक्रम में लेकर आए तो इसकी जानकारी भी आप हमें जरूर दें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। सफल किसान के एक नए अंक में सफलता की कुछ और ऐसी ही गाथाओं के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाई